एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत ही ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत उसके साथ नहीं थी। हर साल उसकी फसल या तो सूख जाती या कीड़ों से खराब हो जाती। सीता हर साल की तरह इस साल भी अपनी फसल अच्छी नहीं है, फसल सूख गई है। और सावकार का कर्ज भी देना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। गरीबी और कर्ज ने उसकी जिंदगी मुश्किल कर दी थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। रामू की पत्नी सीता भी बहुत साधारण और स्नेहिल थी। वह हमेशा रामू को यह कहकर सांत्वना देती। बस हमें धैर्य रखना होगा। भगवान हमारी मेहनत का फल जरूर देंगे। एक दिन जब रामू फसल की बर्बादी से हताश होकर खेत में बैठा था, उसने सोचा कि क्यों न जंगल की ओर चलकर कुछ लकड़ी इकट्ठी की जाए। शायद उन्हें बेचकर थोड़ा बहुत पैसा कमा सके। वह अपने खेत से निकलकर जंगल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह जंगल के एक अनजान हिस्से में पहुंच गया, जहां उसने पहले कभी कदम नहीं रखा था। वहां एक पुराना बेतरतीब कुआं दिखा। कुएं के पास कुछ घास फूस उग आई थी, जिससे वह लगभग छिपा हुआ था। रामू को जिज्ञासा हुई और वह कुएं के पास जाकर झांकने लगा। ये इतनी घने जंगल में कुआं कैसे आया? पहले तो इस कुएं को कभी देखा नहीं। अचानक कुएं से एक मधुर आवाज आई। हे किसान, तू बहुत मेहनती और ईमानदार है। मैं इस कुएं का रक्षक हूँ और मैं तुझे इनाम देना चाहता हूँ। अगर तू अपनी ज़रूरत को सच्चे दिल से कहेगा तो मैं तुझे सोने के सिक्के दूंगा। रामू इस अचानक आई आवाज से थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद यह कोई दैवीय संकेत है। उसने डरते डरते कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी फसलें बर्बाद हो गई हैं। मुझे कुछ पैसे चाहिए ताकि मैं अपना कर्ज चुका सकूं और अपनी पत्नी के लिए भोजन ला सकूं। रामू की यह बात सुनते ही कुएं से एक तेज चमक निकली और रामू के सामने सोने के सिक्के गिरे। रामू ने आश्चर्य से सिक्कों को उठाया और कुएं को धन्यवाद दिया। वह सिक्के लेकर सीधे बाजार गया और उसे बेचकर कर्ज चुका दिया। वह घर भी जरूरत का सामान लेकर गया, जिसे देखकर उसकी पत्नी सीता बहुत खुश हुई। लेकिन रामू ने यह बात सीता को नहीं बताई कि उसे सोने का सिक्का कहां से मिला। वह इस रहस्य को अपने तक ही रखना चाहता था। अगले कुछ हफ्तों में जब भी रामू को किसी चीज की जरूरत होती, वह कुएं के पास जाता और अपनी जरूरत को सच्चे दिल से बताता। कुआं हर बार उसे एक सोने के सिक्के देता। रामू ने धीरे धीरे अपना जीवन सुधार लिया। उसने अपने खेतों के लिए नए बीज खरीदे, अपने घर की मरम्मत करवाई और गांव में कुछ गरीबों की भी मदद की। रामू के अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी थी। उसने कुएं के साथ अपने रिश्ते को हमेशा के लिए गुप्त रखा और केवल जरूरत पड़ने पर ही कुएं के पास जाता। लेकिन जैसे जैसे रामू का जीवन सुधरता गया, उसके मन में एक लालच ने जन्म लिया। उसने सोचा, अगर कुएं से मुझे एक सिक्का मिलता है तो क्यों ना मैं इसे और ज्यादा मांगूं। अगर मेरे पास बहुत सारे सिक्के हो जाएंगे तो मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूं। लालच की यह भावना धीरे धीरे उसके दिल में घर कर गई। एक दिन उसने फिर से कुएं के पास जाकर कहा, हे कुएं, अब मैं सिर्फ एक सिक्का नहीं चाहता, मुझे ज्यादा सिक्के चाहिए। मैं अपने खेतों का विस्तार करना चाहता हूँ और गांव में सबसे अमीर बनना चाहता हूँ। लेकिन इस बार कुएं से कोई आवाज नहीं आई। रामू ने फिर से अपनी इच्छा दोहराई, लेकिन कुआं चुप ही रहा। आखिरकार कुएं से एक धीमी आवाज आई। हे किसान, तुझे पहले ही चेताया गया था कि लालच बुरी चीज़ है। तूने अपनी ज़रूरतों के बजाय अपनी इच्छाओं को बढ़ावा दिया है। मैं तुझे सिखाने के लिए अब तुझे कोई सिक्का नहीं दूंगा। रामू को अचानक समझ में आया कि उसने लालच में आकर अपनी सारी खुशियां खो दी हैं। वह निराश होकर घर लौट आया और अपनी पत्नी से सब कुछ कह दिया। सीता ने उसे समझाया। देखिए जी, लालच से कभी किसी का भला नहीं हुआ। हमें जो मिला था वह हमारी मेहनत और ईमानदारी का फल था। अब हमें फिर से मेहनत करनी होगी और अपने जीवन को सुधारने के लिए उसी राह पर लौटना होगा। रामू ने सीता की बात मान ली और फिर से अपने खेतों में मेहनत करने लगा। उसने अपनी पूरी मेहनत से काम किया और धीरे धीरे उसकी फसलें बेहतर होने लगीं। रामू ने कभी फिर से उस कुएं के पास जाने की कोशिश नहीं की। उसने समझ लिया था कि असली खजाना उसकी मेहनत, ईमानदारी और संतोष में है, न कि सोने के सिक्कों में। उसने गांव के लोगों को भी यह बात समझाई और सबको मेहनत
और ईमानदारी से काम करने के लिए प्रेरित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच इंसान को बर्बाद कर देता है, जबकि सच्चाई, ईमानदारी और संतोष ही असली खजाना है। अगर हम मेहनत और सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे तो जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। जादुई कुआंओं ने रामू को यह सिखाया कि असली दौलत उसके भीतर ही है और वही उसकी जिंदगी को खुशहाल बना सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।